अनॉइंटिंग जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है, अभिषेक जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है, वो एक डिफरेंस को लेकर आता है, एक चेंज को हमारे लाइफ में लेकर आता है। अनॉइंटिंग का पर्पस यही है, जो चीज हम कर रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से करने के लिए अभिषेक हमें मदद करता है। बिना अभिषेक के सेवकाई करना बिना पावर से चलना जैसा है। हालेलुया। और मसीह जीवन में परमेश्वर ने हमें एज ए गिफ्ट अभिषेक दिया हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर ये किसी को भी दे सकता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं इसको दूंगा उसको दूंगा, अपनी मर्जी से दूंगा। खुदा की उपस्थिति में विश्वास करने वाले किसी को भी परमेश्वर अभिषेक देने के लिए तैयार है। आज आप मांगेंगे तो आपको भी परमेश्वर देगा, मैं मांगूंगा तो मुझे भी देगा। हाले शिष्यों ने मांगा, शिष्यों को दिया, बहनों ने मांगा, बहनों को दिया, बच्चों ने मांगा, बच्चों को दिया। बाइबल कहती है शमूएल ने एक सींग में तेल लेकर वो आया और अभिषेक करने के लिए वो एक घर पर पहुंचा, जिस घर का मालिक जैसी करके एक व्यक्ति था। जैसी को सब जानते थे क्योंकि उसके पास 8 बेटे थे, जिसमें से 7 बेटे राजा शाऊल के लिए काम करते थे। उसका रुतबा था, पैसे की कमी नहीं थी। शमूएल वहां पहुंचने का कारण क्योंकि इससे पहले जिसको अभिषेक किया वो विश्वास योग्य नहीं था, और वो विश्वास योग्य नहीं था तो इसके लिए एक नया व्यक्ति परमेश्वर ने क्या करा, चुनने का निर्णय लिया। जो परमेश्वर ने नया व्यक्ति चुनने के लिए निर्णय लिया तो परमेश्वर ने बोला कि तू जा और मैं तेरे को बताऊंगा किसको चुनना है। कहानी आप जानते हैं, 7 बेटे लाइन में खड़े हो गए, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैंडसम 7 लड़के जैसी के। एक एक के बारे में उसने परमेश्वर से पूछा और खुदावंद ने कहा ये नहीं है। खुदा ने कहा इससे बोल एक और है। उसने बोला कि आपके पास एक बेटा और है। उसने कहा हाँ है, जंगल में। बोला जंगल में क्या करता है? बोला भेड़ चराता है। बोला बुलाओ उसे। 8वां आता है, 13 से 16 साल के बीच में है, देखने में ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा बढ़िया बॉडी नहीं है। वो आता है, घर में सबसे कमजोर है, तो इसके लिए उसको भेजा गया था भेड़ चराने के लिए। वो बोलता है आपने बुलाया पिता? उसने बोला हाँ, शमूएल आया हुआ है। शमूएल को सब जानते थे उस जमाने में, क्योंकि उसके जैसा खरा अभिषक्त प्रभु का दास और कोई नहीं था। शमूएल को देखा, वो समझ गया कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, यहाँ पे आया है प्रभु का दास। उसने बोला वो तेरे से बात करना चाहता है। प्रभु के दास ने उसे देखा और परमेश्वर से पूछा ये है क्या, इज ही द गाय? परमेश्वर ने बोला यस यही है, लाल बाल वाला, छोटा हाइट, देखने में अजीब, कमजोर, जंगल में रहने वाला। बोला यही है, यही चाहिए मेरे को। उसने सींग लिया, उसके अंदर ऑयल भरा और उसे क्या कर दिया, उसके सर पे डाला। मिनटों के अंदर दाऊद के सर से लेकर वो अभिषेक आंखों में आंखों से, जुबान में जुबान से, शरीर में शरीर से, उसके वस्त्र में वस्त्र से, उसके पैर में। दाऊद को विश्वास नहीं हो रहा। उसने पूछा मुझे आप अभिषेक क्यों कर रहे हो? बोला तू अगला राजा है, यू आर द नेक्स्ट किंग। 13 से 16 साल का लड़का सोचता आई एम द किंग, मैं अगला राजा। उसने बोला मैं भी शौक में हूं, फिक्र मत कर, क्योंकि इससे पिछले बार जिसको अभिषेक किया था वो लंबा था, चौड़ा था, उसके जितना हैंडसम, उसके जितना ताकत और इजराइल में और कोई नहीं था। मैं भी शौक में हूं कि तुझे क्यों अभिषेक किया है। शायद उसने पूछा होगा जंगल में करता क्या? बोला भेड़ चराता हूं। भेड़? कुछ और करता है? बोला हाँ, बीच बीच में गाता हूं। बोला बीच बीच में गाता हूं। बोला गाता है? क्या गाता है? यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। उसने पूछा, बोला होगा शायद, पूछा होगा और क्या गाता? मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। सर जो आप जंगल में कर रहे हो ना, कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन खुदा उसको देख रहा है। जो तू अकेले में आराधना कर रहा है, कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन खुदा देख रहा है। आमीन। अकेले में जो तू घुटना टेक रहा है, कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन खुदा देख रहा है। God is seeing it. हालेलुया। तो खुदा आपसे भी पूछेगा, जब आज आपको, आप में से कुछ लोगों को प्रभु जब अभिषेक करेगा तो कई लोग पूछेंगे तुझे किया, तू हुआ, तू खुदा का काम कर रहा है। तो आपसे भी पूछेंगे क्या करते हो भाई, क्या कहोगे आप?
सर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। मैं चाहता हूं आप इतने अभिषेक से भर जाओ कि आप जहां से जाओ उसका बगल वाला अभिषेक में हो जाए। आप जहां से गुजरो उसके बगल वाला अभिषेक से हो जाए। हालेलुया। क्योंकि इंसानों को लगता है कि ये क्राइटेरिया है अभिषेक का, खुदा का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस वो चुनता है। वो बस चुनता है, उसकी नजर किसी पे टिक जाए तो वो टिक जाता है, वो चुन लेता है। तो लोग, आज आप बाहर जाओगे, आप घर जाओगे, आप लोगों से मिलोगे और आपसे लोग पूछेंगे भाई इतना खुश क्यों है, तो क्या बोलोगे उसे? सिर पर वो तेल मला। तो ना 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 ना, सुनो सुनो सुनो, किसने तेल मला? आप कहोगे पास्टर अरुल, गड़बड़ कर दोगे आप। हालेलुया। पास्टर का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। अभिषेक में शमूएल इंपॉर्टेंट नहीं था, अभिषेक में खुदा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कोई आपसे पूछे कल परसों तरसों आप इतने आनंदित क्यों हो, आपको सिर्फ इतना बोलना अगले 6 महीने ये आपका गाना होना चाहिए, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक दिल मेरा और उमड़ भी। कितने लोगों को लगता है परमेश्वर अगले 6 महीने आपके साथ यही करने चाह रहा? हालेलुया। एग्जैक्टली ऐसे ही परमेश्वर आपको उपयोग करने चाह रहा है। 16 साल 13 साल 14 साल 15 साल के एक लड़के को परमेश्वर ने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये वापस जंगल में जाता होगा और भेड़ भी पूछे होंगे इतने खुश क्यों हो दाऊद, वो भी लिखा होगा सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया। वो पूछोगे किसने? प्रभु ने, है ना। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा, आप सुपर नेचुरली आपका दिल आनंदित होना शुरू हो जाएगा, है ना। अलग सा एक आनंद होगा आपके अंदर। आप इसे समझा नहीं, पता अभिषेक व्यक्ति किसी को समझा नहीं पाएगा उसके अंदर अभिषेक है। क्या समझाओगे उसे आप? तेल लगाए हुए, वो पूछेंगे वो तो हम हर संडे लगाते हैं, मेरी बीवी चंपी करती है, कभी कभी दुकानों में जाते हैं तो वो भी चंपी करते हैं। तो तेल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? यस, जब प्रभु किसी के ऊपर एक हाथ लगाता है ना, बड़ा सिंपल है। जब प्रभु जायरस के ऊपर अपने हाथ को रखा, जायरस की बेटी के ऊपर अपने हाथ को रखा, वो हाथ काफी था बदलने के लिए। सो सिंपल। परमेश्वर जब एक घर में एंट्री करता है ना, मैंने पिछले हफ्ते जैसे आपको बोला, वो एंट्री इतनी पावरफुल है कि जितने अंदर है वो बाहर जाएंगे, जितने गलत है वो बाहर जाएंगे। वो एंट्री हर चीज को क्या कर देगा? हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। जब आप आज प्रभु के अभिषेक में भरेंगे, आपके लाइफ के कई चीजें और बेटर होने जा रही है, और आशीषित होने जा रही है, और बेहतर होने जा रही है। दाऊद इससे पहले क्या करता था पता है? वो क्या बोलते उसे? हाँ, आपको पता है, गिलेर मारता था। गुलेर मारता था। क्या करता था? अभिषेक से पहले आप एवी मारोगे हवा में, अभिषेक के बाद आप गोलियातों को मारना शुरू करोगे। अभिषेक से पहले आप भेड़ चराओगे, अभिषेक के बाद आप देश चलाओगे। जब अनॉइंटिंग आ जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परमेश्वर बदलना शुरू कर देता है, आपका लेवल भी परमेश्वर बदलना शुरू कर देता है। आज प्रभु यीशु के नाम में खुदा का पर्पस आपके लाइफ में अगले 6 महीने यही है कि आप में और मुझ में से कुछ लोगों का लेवल परमेश्वर एक लेवल और अप करने जा रहा है। हालेलुया। कुछ नई चीजों को सौंपने जा रहा है। आमीन। कुछ और रुतबों को परमेश्वर हमारे लिए बढ़ाने जा रहा है। अभिषेक 3 चीजों को मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगा। 3 तरीके का अभिषेक जल्दी से बताऊंगा, और भी तरीके के, पर मैं क्योंकि आज जितना समय अलाउ करेगा 3 चीजें जो मेरे पास है वो आपको मैं दूंगा। पहला, सैचुरेटिंग अनॉइंटिंग। भजन संगीता 133 उसका दूसरा वाक्य इस प्रकार से कहता है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। सैचुरेटिंग अनॉइंटिंग का मतलब आप जानते क्या है? पूरी तरह खुदा में हो जाना। जब ये अभिषेक आपके ऊपर आएगा ना, तो सब बदलना शुरू करेगा। आपके दांत तक वो बदल देगा, आपके और मेरे जुबान बदल देगा, आंख बदल देगा, विचार बदल देगा, हाथ बदल देगा, पैर बदल देगा, पूरा एवरीथिंग विल चेंज।
कुछ लोग अपना सब कुछ अभिषेक को सौंपना नहीं चाहते, थोड़ा बहुत ही देना चाहते। बोला इतना दे देंगे परमेश्वर, लेकिन पूरा नहीं देंगे। बाइबल कहती है जब अहरोन को परमेश्वर ने आशीषित किया, वो बह रहा था पूरे शरीर के अंदर। इसका मतलब जब इससे पहले जब लोग देखते थे तो अहरोन दिखता था, जब ये ऑयल डाला गया तो फिर अहरोन नहीं दिखा। आपको पता है कौन दिखा? अभिषेक दिखा। आपको पता है अभिषेक का असली सामर्थ्य कब आता है? जब आप नहीं दिखेंगे और सिर्फ अभिषेक दिखेगा। हालेलुया। लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये अभिषेक व्यक्ति है, ही इज एन अनॉइंटेड मैन, ही इज एन अनॉइंटेड वुमन। लोग देख के बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वैसा सामर्थ्य दिखेगा। आज हम में से कुछ लोगों को खुदा के सामने पूरा उठा के क्या करना है? दे देना। आधा नहीं, थोड़ा नहीं। अनॉइंटिंग के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, हमें सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। मैंने कल बोला था, एक बड़ा सुंदर प्रचार है बाइबल के यूट्यूब में, प्रभु की दासी कैथरीन कुलमन का, द कॉस्ट ऑफ अनॉइंटिंग। मैंने कल भी बोला, मैं आज भी आपको बोल रहा हूं, बहुत सुंदर प्रचार है, आपको वो सुनना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ अनॉइंटिंग। अभिषेक अगर आज आपको चाहिए तो आज आप अपने शरीर का कुछ भाग खुदा के लिए और कुछ भाग किसी और के लिए नहीं रख सकते। आपको सब कुछ किसके सामने सौंपना पड़ेगा? खुदा के सामने देना पड़ेगा। और खुदा को बोला आई एम रेडी, आप उपयोग करके तो देखो। हालेलुया। सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूं। जब दाऊद को अभिषेक कर दिया गया तो दाऊद सब कुछ देने के लिए तैयार था। उसने कहा खुदा आपको मेरा काम चाहिए, काम ले लो। आपको मेरा हाथ चाहिए, हाथ ले लो। गीत चाहिए, गीत ले लो। हाथ से बजाना है तो वो भी ले लो। हालेलुया, आमीन। मेरा माइंड चाहिए, वो भी ले लो। आमीन। मेरे विचार चाहिए, वो भी ले लो। अभिषेक अगर आप उसके अंदर 100% घुसना चाहते हैं ना, तो आपको पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। और जब ये अभिषेक आपके ऊपर आना शुरू करेगा ना, माय गॉड, एवरीथिंग विल चेंज। लोगों को लगता है अभिषेक का मतलब है सिर्फ सेवा करना। अभिषेक सिर्फ सेवकाई के लिए नहीं दी गई है, अभिषेक आपके नौकरी के लिए भी दी गई है। अभिषेक आपके बिजनेस के लिए भी दिया गया है। अभिषेक आपको बेहतर पति, बेहतर पत्नी, बेहतर पिता, बेहतर माता, बेहतर बेटा, बेहतर बेटी, आमीन, बेहतर पास्टर, बेहतर हर चीज बना देगा जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा। तो अभिषेक का यह मतलब नहीं है कि जो स्टेज में खड़ा है वही व्यक्ति अभिषेक है, उसी के लिए सिर्फ अभिषेक दिया गया है। नहीं, आप एक बार अभिषेक से भर जाएंगे तो फिर आपकी पत्नी आपको बोलेगी बाप रे आप बदल गए। अभिषेक के बाद हर पति अपने पत्नी को डेट पे ले जाएगा। अभिषेक के बाद हर पत्नी अपने पति से प्यार से बात करेगी। अभिषेक के बाद आपके बच्चे आपके घर के बर्तन खुद के धोएंगे। अभिषेक के बाद किसी दिन आपका आप में से कुछ बहनें लेट उठोगे किसी कारणवश, और आप क्या देखोगे? आपका अभिषिक्त पति झाड़ू लगा रहे हैं। आपको बोला आप कमरे से बाहर निकलोगे, आप कहोगे आप वापस जाके लेट होगे, खुदा सपना तो नहीं है। फिर उठोगे, फिर देखोगे वो पोछा लगा रहा है। हालेलुया। लोगों को बड़ा गलतफहमी अभिषेक को लेकर के। अभिषेक का मतलब क्या है? सिर्फ थोड़ा अद्भुत काम करना। अद्भुत काम पहले घर पे होना चाहिए। जब अभिषेक आएगा आपके माँ बाप ही चौंक जाएंगे, ये मेरा बेटा कैसे हो गया। हालेलुया। ऐसा टर्न अराउंड हो जाएगा आपके लाइफ में। आप बेहतर पति, बेहतर पत्नी, बेहतर बेटा, बेहतर बच्चा, बेहतर पत्नी, सब कुछ आप बेहतर बन जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर क्या है? अभिषेक है। हालेलुया। आपके पास जब अभिषेक आएगा, आपका खूंखार शेर दानियल का शेर बन जाएगा। पति जो है आपका शेर ही रहेगा पर बदल जाएगा। दानियल वाला शेर पता है आपको? चुप रहता है। आपके घर में हम जब परमेश्वर के अभिषेक से भर जाएंगे, एवरीथिंग दैट वी डू शैल बिकम बेटर। हर चीज जो हम करते हैं वो बिल्कुल बेटर हो जाएगा। कई लोग स्टेज में जबरदस्त जीवन है उनका, लेकिन घर जाते ही लोग उनसे नफरत करते, बोले तू क्यों घर आ गया करके। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल पानी तो बन जाऊं मैं, तूफान रोड। बेचारे बगल वाला भी देखता है, ये मेरा ही है खुदा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग तो मुझे कहते पास्टर आप इन्हें इधर ही रख लो।
बोला इधर ये इतने अच्छे हैं, पानी तो बह जाऊं, तूफान तो, ओह माय गॉड जीसस। मेरे से कुछ माँ बाप बोलते आपकी सुनते हमारी नहीं सुनते। आज अभिषेक आपको इधर भी गवाही देगा और फिर अभिषेक आपको आपके नौकरी में, बिजनेस में, घर में, हर जगह पे एक नई गवाही को देने जा रहा है। तो आपको प्रेयर क्या करना है? परमेश्वर पैर तक मेरा अभिषेक होना चाहिए। पैर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये कहीं भी चला जाता है, ये कहीं भी पैर मोड़ लेता है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां पे भी चले जाता है। इसको पता है जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये पहुंच जाता है, पहुंच के पिट कर फिर वापस आता है। हालेलुया। आज प्रभु आपको ऐसा अभिषेक करे कि वो घुटनों तक नहीं हो, कमर तक नहीं हो, लेकिन पूरे तरीके से आपको अंदर बसा के रखने वाला। पिछले दिनों में मेरे ऑफिस में पार्टीज बड़े होते हैं। सेक्युलर है तो सेक्युलर जगह, इसके लिए पार्टीज, भयंकर सारे पार्टीज होते हैं वहां पे। तो पिछले दिनों में मेरा बॉस का सेकंड इन कमांड मेरे पास आया और मेरे पास आया था, हाय रू, oh there's a party in this hotel, would you like to come? उन्होंने बोला कि यहाँ पे अशोक होटल के अंदर एक बार है, बार के अंदर एक पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी है, आपके पार्टी में आएंगे क्या करेंगे? बड़ा सब आ रहे करके। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा। तो उसने बोला क्यों नहीं आ रहा, ऑफिस के उसमें क्यों नहीं आ रहा? मैंने बोला मेरा खुद का भी पार्टी चल रहा है।